नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर लाइफ मोमेंट में। चलिए आज हम लोग टाइगर हिल की ओर चलते हैं। आज हमारा सेकेंड डे है और सेकेंड डे हम लोग होटल से सुबह 4 बजे टाइगर हिल के लिए निकले। आपको पता है कि टाइगर हिल क्यों जाते हैं? जी हाँ, सनराइज को देखने के लिए दार्जिलिंग के लोग टाइगर हिल के लिए ज़रूर जाते हैं, क्योंकि सनराइज का नज़ारा टाइगर हिल से बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। उसका रीज़न यह है कि टाइगर हिल काफ़ी ऊंचाई पर है और वहाँ से सनराइज का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग अपनी कैब से मॉर्निंग में 4 बजे टाइगर हिल के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में बहुत सारे वाहन हमारे आगे पीछे चलते जा रहे हैं। दोनों ओर बहुत सारे हरे पेड़ लगे हुए हैं। ऊपर से नीचे तक इनकी ऊंचाई काफ़ी अधिक है। ये देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हमारे आगे और पीछे वाहनों की लंबी कतारें हैं। धीरे धीरे उजाला दिखाई देने लगा है। हमारे आगे और पीछे कई सारे वाहन लगे हुए थे। यह नज़ारा देखते ही बनता है। लगातार आते हुए मोड़ हमारे लिए एक नया रोमांच पैदा कर देते हैं। दार्जिलिंग में घूमने की वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मॉर्निंग में सनराइज देखने का मज़ा ही अलग है। सफ़र के इस दौर का मज़ा लेते हुए हम टाइगर हिल की यादों में खोए थे। रास्ते के व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं और हम लोग लगभग टाइगर हिल पर पहुंच चुके हैं। और लीजिए, टाइगर हिल पर सैलानियों की ढेर सारी भीड़ लगी हुई है। सभी लोग इस ताक में हैं कि कब उन्हें सनराइज़ दिखाई दे। यहाँ से सभी लोग सनराइज़ देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हम लोगों को सनराइज़ नहीं दिखा। लेकिन देखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर बिल्डिंग को थोड़ा ऊंचा किया जा रहा है ताकि सनराइज़ और क्लियर दिखाई दे। रॉक गार्डन के लिए टाइगर हिल से सीधा रास्ता है, जो कि दार्जिलिंग की बहुत बड़ी शान है और यहाँ पर आना हर सैलानी के मन का एक ख्वाब है। अगर दार्जिलिंग आए तो रॉक गार्डन ना घूमे तो क्या मज़ा है। रॉक गार्डन काफ़ी नीचाई पर है, इसलिए हम लोग लगातार ढाल की ओर उतरते चले जा रहे हैं। वास्तव में नज़ारा देखने लायक है। गाड़ियाँ एक के पीछे एक लगी हुई हैं। बीच बीच में जाम की स्थिति भी बन जाती है, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा देर नहीं रुकना पड़ा। धीरे धीरे जाम खुल जाता है और गाड़ियाँ आगे बढ़ती हैं। रास्ते में हरी भरी घास, हरे भरे पौधे किसी भी सैलानी का मन मोह लेते हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ मानो आपके लिए स्वागत के लिए खड़े हैं। आप इन पेड़ों के बीच से होकर गुजरते हैं तो एक नया आनंद आता है। इतना सुंदर नज़ारा रॉक गार्डन के रास्ते में देखने को मिल रहा है। हमारी गाड़ियाँ धीरे धीरे चलती जा रही हैं। माउंटेन का व्यू बहुत बढ़िया लग रहा है। वाइपर चलने लगे हैं क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। एकदम से खड़े मोड़, जहाँ पर स्पीड को कुछ कम करना होता है। बार बार आते हुए ये दाएं और बाएं मोड़ हमारी यात्रा में रोमांच पैदा कर रहे हैं। रास्ते में बहुत सारे टी गार्डन भी देखने को मिल रहे हैं। गाड़ियाँ लगातार
नीचे की ओर जाती हुई और रास्ते में बहुत ही सुंदर व्यूज दिखते हुए। जाने कितने टी गार्डन के पास से हमारी गाड़ी निकली, जहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से टी गार्डन को देखा। रास्ते पर हमारी गाड़ियाँ चलती हुई हम लोग रॉक गार्डन के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी लगातार एक के बाद एक मोड़ आते जा रहे थे और उन मोड़ों को पार करते हुए हम धीरे धीरे आगे की मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। वास्तव में यह एक यादगार यात्रा थी। रॉक गार्डन काफ़ी फेमस है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ आते हैं। और यदि आप दार्जिलिंग आए हैं और रॉक गार्डन नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। इसलिए रॉक गार्डन देखने के लिए लोगों की भीड़ें लगातार रहती हैं। और अब हम लोग भी चलते हुए धीरे धीरे रॉक गार्डन की ओर बढ़ते जा रहे थे। तो वहाँ पर देखा कि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ एक कतार में खड़ी हैं। वो ये बता रही थी कि रॉक गार्डन आ चुका है। और हम लोग रॉक गार्डन से अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले वाटरफॉल ही देखने को मिला, क्योंकि रॉक गार्डन रॉक को काट कर बनाया गया गार्डन है और यहाँ पर वाटरफॉल देखते ही बनता है। वाटरफॉल की आवाज़ इतनी तेज है कि यहाँ पर हमें आपस की आवाज़ें भी नहीं सुनाई देती। ऊपर से आता हुआ पानी नीचे की ओर जा रहा है, बीच में ब्रिज बना हुआ है जिससे होकर आप दूसरी तरफ जाएंगे। एक पतली सी धार ये दूसरी ओर से भी निकलती हुई नीचे की ओर जा रही है। काफ़ी लोग यहाँ का मज़ा लेते हैं। देखिए, आपको दूर से वाटरफॉल कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। मैं आपको कुछ और ऊपर ले चलता हूँ और ऊपर से आपको ये नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए, रॉक गार्डन का नज़ारा कुछ ऊंचाई से इस प्रकार दिखाई देता है। दूर से बहता हुआ झरना कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि हम झरने को देखते ही रहें। ये वाटरफॉल अपने आप में काफ़ी फेमस है। और मैं जब कुछ ऊंचाई पर गया तो मैंने देखा वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से ये वाटर फ्लो तेज़ी से आ रहा था और नीचे की ओर धीरे धीरे जा रहा था। इसकी आवाज़ बहुत ही तेज़ थी, मानो ये गुस्से में किसी से कुछ कह रहा हो। मगर लगातार निकलता हुआ पानी वास्तव में एक आश्चर्य है। पहाड़ों से निकलते हुए वाटरफॉल साल भर यूं ही बहते रहते हैं, जिसका मुख्य कारण पहाड़ों के ग्लेशियर हैं, जो धीरे धीरे पिघलकर पानी के रूप में गिरते हैं। यहाँ से देखने पर व्यूज़ और भी अच्छा लगा। एक रेलिंग के सहारे चलते हुए हम आगे बढ़े तो वाटरफॉल और सारी की सारी पब्लिक दिखाई दी। यहाँ के टूरिस्ट बहुत ही मज़े ले रहे थे। सारे के सारे लोग बेंच पर बैठकर थोड़ा आराम भी कर रहे थे और कुछ सेल्फी खिंचाने में बिजी थे तो कुछ अपने फोटोग्राफ्स। मगर कुछ भी हो, यहाँ पर आप घंटे 2 घंटे कब बिता लेते हैं पता ही नहीं चलता। इतना अच्छा, सुहावना, घिरी हुई वादियों से भरा ये ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर पूरा का पूरा दिन बिता दें। यहाँ के लोग वास्तव में बड़े खुश थे। सारे लोगों ने वाटरफॉल को एंजॉय किया और इसकी बहती हुई धार ये कह रही थी कि अभी रुकना नहीं है, लगातार इसी तरह से जीवन में भी आगे बढ़ना है। और इस तरह से हमारा सेकेंड डे कंप्लीट हुआ। धन्यवाद दोस्तों।